क्या आपने कभी सोचा है कि गलील जैसे इलाके का एक आजिज अनपढ़ माहीगीर कैसे इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा पसंदीदा और काबिल एहतराम शख्सियत बन सकता है? मैंने इस बारे में सोचा है और इसीलिए मैं आज ताक़ुब में हूं जनाब हजरत पतरस के। मैंने अपने करियर का बेशतर हिस्सा हजरत पतरस रसूल के ताक़ुब में और मसीहियत पर उनके असर और रसूख का मुताला करते हुए गुजारा है। अब मैं हजरत पतरस की तरफ रुजू कर रहा हूँ। मैं इस सरजमीन का सफर कर रहा हूँ जहाँ उनकी आजिज माहीगीर से लेकर रोम के बिशप तक तश्कील हुई, और मैं खुद उन मकामात को दरियाफ्त कर रहा हूँ जहाँ उन्होंने असर छोड़ा। क्या ये पानी? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पिराना है और वाकई जी हाँ, पिराना मछली है यहाँ। उनके इंतहाई गैर मुतवक्के तब्दीली के रास्ते पर चलते हुए मैं कॉन कैंपबेल हूँ और मैं हजरत पतरस के ताक़ुब में हूँ। हजरत पतरस का हमारा ताक़ुब तकरीबन 2000 साल कबल से शुरू हुआ यहाँ शुमाली इसराइल में गलील के समंदर पर। लेकिन समंदर को देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी का कहाँ है? ये वाकई इतना बड़ा नहीं है। अब गलील का समंदर सिर्फ 13 मील लंबा और 8 मील चौड़ा है। हजरत पतरस के जमाने में ये एक फरोग पजीर माहीगीरी की सनत का मरकज था। कुछ लोगों का अंदाजा है कि पहली सदी के दौरान हर रोज समंदर में 230 कश्तियां होती थीं। बज़ाहिर बम्पर से बम्पर ट्रैफिक, कोई नई बात नहीं। क्या इसमें तैरना अच्छा है? क्या तैरना? जी, क्या पानी अच्छा है? दरअसल यहाँ पिराना है और अच्छा, वाकई? जी हाँ, बिल्कुल। मजाक कर रहे हैं ना? नहीं। मुझे पागल बना रही है। क्या था ये? बेवकूफ बनाया इन्हें। हमारी कश्ती का कप्तान डेविड एक्चुअली हमारे साथ कुछ तफरीह कर रहा था, पर मैं कोई हैरतज़दा मुसाफिर नहीं था। झील अबूर करते हुए ऐसा लगा गोया कि ये पानी भी मुक़द्दस हो। मछली पकड़ेंगे? जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। हजरत पतरस एक माहीगीर थे और इसी तरह उनके भाई अंद्रयास भी। ये मुश्किल काम था, जालों को पकड़ना, कदीम कश्तियों पर सफर करना और फिर मछली को बाजार में फरोख्त करना। कुछ माहीगीर कदीम दौर में छोटे जालों को इस्तेमाल करते थे, तो मैंने भी एक कोशिश कर देखी। मछलियां मुझसे नाराज हैं। मेरी वालदा का खानदान एक छोटे से यूनानी जजीरे से है। दूसरी जंग अजीम के बाद वो बस ग्रेनेड फेंकते तो मछलियां ऊपर। बेहतरीन मकामात के लिए मुकाबला करने वाले माहीगीर बनने के लिए हजरत पतरस को मजबूत इरादे का होना चाहिए था, और बज़ाहिर वो इससे भी ज्यादा थे। उन्हें किताब मुक़द्दस में पहले अमल बाद में सोचों के किस्म के शख्स के तौर पर पेश किया गया। वो दो टोक हैं जो कि ज्यादातर वक्त अच्छा ही है। फिर भी हजरत पतरस के मुख्तलिफ रवैयों के बावजूद जनाब मसीह आखिर आएंगे और उन्हें अपने शागिर्दों के अंदरूनी दायरे का हिस्सा बनने की दावत देते हैं। अब ये आदमी कश्ती चलाना चाहता है। पतरस दरअसल उनका असल नाम नहीं है। उनका पैदाइशी नाम शमऊन था, जो अक्सर भुलाया जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा दरख्त है जो कि यूकलिप्टस का है और मुझे मेरे मुल्क की याद दिलाता है, ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ यूकलिप्टस के दरख्त मकामी हैं और ज़ाहिरी तौर पर ये वहीं से लाए गए यहाँ इसराइल के मुल्क में। लेकिन मैं यहाँ इस दरख्त के लिए नहीं बल्कि दरिया उर्दन के लिए आया हूँ जो कि वहाँ है, और मैं यहाँ शुमाली किनारे पर हूँ दरिया उर्दन के, जो करीब है जहाँ हज़रत पतरस की परवरिश हुई और जहाँ उनका घर है, जहाँ वो रहे और उन्होंने काम किया। अब हम जानते हैं कि हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी मिनिस्ट्री का इस्तेमाल किया दरिया उर्दन के आसपास, तो वो भी किसी वक्त में यहाँ पर ज़रूर आए होंगे। और मुझे लगता है कि इसका इम्कान है कि जब हज़रत यूहन्ना यहाँ पर होंगे तो ज़रूर हज़रत पतरस उनकी मिनिस्ट्री का हिस्सा बने होंगे। ये फितरी है। मगर सबसे अहम रिश्ता जो कि बना यहाँ दरिया उर्दन पर, वो था हज़रत पतरस और जनाब मसीह के माबैन। यही उनकी मुलाकात हुई, यानी पहली मर्तबा। और ये वो ऐसी मुलाकात है जो कि पूरी तरह से बदल के रख देगी हज़रत पतरस की ज़िंदगी को। खुशकिस्मती से मैं दोपहर की हवाएं चलने से ठीक पहले पहुंचा। मैं गलील का समंदर पार करके एक पुरसुकून साहिल समंदर पर जा चुका था, जिसे आइन गियो कहते हैं। मुझे कश्ती पर बताया गया कि तकरीबन हर दोपहर हवा के धारे इर्द गिर्द की पहाड़ियों से नीचे आते हैं और पानी को छूते हैं।
गलील के समंदर के इर्द गिर्द साहिल का ज्यादातर हिस्सा निस्बतन कुदरती और गैर तरक्की याफ्ता है, और इससे ये तसव्वुर करना आसान हो गया कि ये इलाका हजरत पतरस को कैसा लगता है। मैंने दरियाफ्त किया है कि अच्छे रहनुमा हमेशा दो चीजें जानते हैं, खाना कहाँ तलाश करें और बैतुल खला कहाँ है। एतान एक गाइड है जो सयाहों की पूरी मुकद्दस सरजमीन के दौरों पर रहनुमाई करता है, और वो अच्छे इंसान है, लिहाजा वो जानते हैं कि मैं आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हूँ। एक चॉकलेट कर दीजिए और एक बबल गम। ठीक है। मेरे ख्याल में दो नाम शमऊन और पतरस उनकी शख्सियत के दो रुख हैं। ये जानना कि हजरत पतरस इन इख्तलाफात को कैसे समझेंगे, ये उनकी कहानी का बाकी मांदा हिस्सा है। आपका बहुत बहुत अरे नहीं, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। एतान गलील के समंदर और हजरत पतरस के पड़ोस के बारे में कुछ इजाफी नुक्ता नजर पेश करते हैं, और वो झील के करीब भी रहते हैं जहां हजरत पतरस पले बढ़े थे। ये एक झील है, लेकिन इसे गलील का समंदर क्यों कहा जाता है? इब्रानी जुबान में झील के लिए कोई लफ्ज नहीं है। बहरे मुर्दार पर जाए, वहाँ एक दरियाई दाखिला है और कोई खारजी रास्ता नहीं। ओके। और फिर भी वो उसे समंदर, नमक का, मौत का और बहरे मुर्दार कहते हैं। यानी उन्होंने झील और समंदर में फर्क नहीं किया। फर्क करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। जी, तो हाँ। चाहे हम इसे गलील का समंदर कहते हैं, ये एक झील ही है। जी हाँ, बिल्कुल ये झील है, लेकिन आप इसे समंदर, बहरे तबरेयास, बहरे गलील, बहरे गनेसरत, यहाँ तक के पेनियल, ये इसके दीगर नाम हैं। पेनियल, जी इसका हाँ। मतलब खुदा का चेहरा, खुदा का चेहरा। झील की खूबसूरती। तो ये इलाका वो है जहाँ हजरत पतरस रहे थे। वो एक माहीगीर सरगर्म थे। रहे होंगे यहीं इसी इलाके में। क्या अभी यहाँ माहीगीरी होती है? माहीगीर हैं। आपको माहीगीरी की कश्तियाँ नजर नहीं आती क्योंकि हुकूमत की तरफ से झील अभी आराम पर है। ओ वाकई? ये हैचिंग का मौसम है, इसलिए वो अच्छा, तजदीद करना वो चाहते हैं। चाहते होंगे हाँ, कि जी हाँ मछली की बिल्कुल। दोबारा परवरिश हो। जी हाँ, लेकिन एक अच्छी मछली यानी तलपिया, जिसे हम हजरत पतरस की मछली के नाम से जानते हैं, हाँ हाँ जब आप ये मछली सुपरमार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, हाँ। अमून की तलाश करते हैं। ओके। ये एक इब्रानी नाम है, और तलपिया। तलपिया। लेकिन अगर आप दीगर मकामात पर तलपिया की तलाश करते हैं, वैसे ये चीन से है। जी हाँ, वहीं से। और मछली के फार्मों, फितरत में ये दुनिया की वाहिद जगह है। ओ वाकई? जी हाँ, इस किस्म की तलपिया। और ये सब हजरत पतरस से जुड़ा है क्योंकि वो इस इलाके में सरगर्म थे। बैत सैदा, कुफ्र नहूम, जी, ये ऐसा ज्यादा ही दूर है। नहीं है यहाँ से, है ना? हम यहाँ कुफरे नहुम झील की दूसरी तरफ बैत सईदा से ज्यादा दूर नहीं हैं। जी हाँ। और वो माहीगीर थे। बतौर गाइड ईतान ने इस झील के इर्द गिर्द और इसके पार बहुत से सफर किए हैं। आपको लगता है कि वो इससे तंग आ जाएंगे, लेकिन वो अब भी लोगों को इस इलाके को दिखाना पसंद करते हैं। चुनाचे मैंने ईतान के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल की। जब हम मशरकी साहिल के बाद शुमाल में 10 मील के फासले पर गए जहां हजरत पतरस बड़े हुए, इंजील शरीफ हमें बताती है कि बैत सैदा हजरत पतरस और उनके भाई अंद्रयास दोनों का आबाई शहर था। हम पहुंच गए। इसमें यूनानी जुबान के साथ रोमी की मौजूदगी भी थी, जो आमतौर पर बोली जाती है। जब आप इस खित्ते और बैत सैदा के दूर दराज मकाम को देखते हैं तो यह नामुमकिन और हैरान कुन लगता है कि जनाब मसीह ने यहाँ से लोगों का इंतखाब किया होगा, जो कि बनी इसराइल के रूहानी मरकज यरूशलेम से बहुत दूर था। वो लोग अनजान थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। जिस चीज को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ वो ये है कि हम झील के बहुत ज्यादा करीब नहीं है, तो ये माहीगीरों के लिए बड़ी अजीब सी जगह नहीं है भला? ये कहना एक अजीब नजरिया या तजवीज है कि माहीगीर यहाँ पहाड़ी पर मुकीम थे, जो कि झील से बहुत दूर है। मेरी राय में इस वादी का मकाम बुनियादी तौर पर इसलिए था कि ये दरिया के किनारे है। मैं नहीं जानता ये किसी दूसरे कयास की तरह बेवकूफाना है। ईतान के पास तारीखी नजरियात पर बात करते हुए हिस्से मिजाह भी है, लेकिन उनका एक नुक्ता है, और हाल ही में खुदाइयों ने बैत सैदा के लिए एक मुतबादिल मकाम खोल दिया है जहां उर्दन दरिया गलील के समंदर में दाखिल होता है। हजरत पतरस यहाँ बड़े हुए और तकरीबन 3 मील दूर कुफ्र नहूम में किसी औरत से शादी की। जी हाँ, करीब है, दरिया से यानी आगे। दरिया के पार, यानी दरिया की दूसरी तरफ। वो अब भी पानी में है, वो मकाम पानी वाला है। एक नजरिया है कि वो टैक्स की वजह से शायद यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। ऐसा हो सकता है। ये दो मुख्तलिफ इलाके थे, हर एक को टैक्स अदा करना पड़ता था, लेकिन शायद वहाँ टैक्स कुछ कम हो। या चूंकि हम जानते हैं कि हजरत पतरस की सास वहाँ कुफ्र नहूम में थी, हो तो सकता है शायद वो आए यानी हों। वो शादी की खातिर वहाँ गए हों। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो या तो पैसा वजह बना या फिर एक औरत। ऐसा ही लग शायद रहा है। वहाँ पर जहेज सस्ता था। जहेज? हाँ,
ठीक है, यानी दोनों ही वजूहात थीं, औरत भी और पैसा भी। और ये झील के पास है, आपको हर रात पहाड़ी पर कश्ती चलाने की जरूरत नहीं। जी हो सकता है जी, ये यकीनी तौर पर काबिल ताज़ीर तामीर है, बिल्कुल ऐसा ही है, वैसा मुमकिन है। हाँ, बैत सैदा के बरक्स कुफ्र नहूम एक वाज़े तौर पर क़दामत पसंद मुशाहिदा करने वाली यहूदी बरादरी है, और ये यहूदी बरादरी और यहूदी कौम परस्ती का एहसास भी हज़रत पतरस के वहाँ मुंतकिल होने का एक मजबूत मुहर्रिक रहा होगा। याद रखें, हज़रत पतरस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सुना था, और यूहन्ना बहुत ज़्यादा इस किस्म के इनकलाबी की तरह लग रहा था जो मुमकिना तौर पर रोमी हुक्मरानी को ख़त्म कर सकता था, और इसलिए हज़रत यूहन्ना बहुत मकबूल थे, और शायद दरिया उर्दन उसकी मिनिस्ट्री के लिए इसीलिए इतना अहम था, क्योंकि वो इसराइल को एक नया इसराइल देखना चाहता है, किसी और चीज़ से बदला हुआ इसराइल नहीं, बल्कि एक नया इसराइल। मतलब यूहन्ना अपने दौर में बहुत मकबूल थे, वो इब्तिदा में जनाब मसीह से भी ज़्यादा मकबूल थे यहाँ, क्योंकि उनकी अपनी मिनिस्ट्री थी यहाँ, और वो वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर थे। लोग बहुत दूर दराज से उनसे मिलने आते और उनकी मिनिस्ट्री का हिस्सा भी बनते। हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के असर और रसूख के बारे में मज़ीद जानने के लिए, जिसे लोग खुदा से या नया नबी कह रहे थे, तो मैं एक बहुत मसरूफ़ दिन शहर यरूशलेम के वस्त में गया। ऐसा लगता है कि हर दूसरे हफ्ते में छुट्टी होती है, जब या तो कोई गलियों में नहीं होता या हर कोई होता है। ये छुट्टी की तरह लगता है। मुझे अपने कैलेंडर को कसरत से चेक करने की ज़रूरत है। आखिरकार मैं डेविड म्यूज़ियम के टावर तक जा पहुँचा। इसका दरअसल बादशाह हज़रत दाऊद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सियाहती ब्रोशर्स पर अच्छा लगता है, और इसकी बुनियादें हज़रत पतरस और जनाब मसीह के ज़माने तक जाती हैं। मैंने यरूशलेम यूनिवर्सिटी कॉलेज के डॉक्टर पॉल राइट से मुलाकात की। कॉलेज किताब मुक़द्दस की तारीखी, सकाफ़ती और जोग्राफियाई तरतीब सिखाता है। हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उनकी मिनिस्ट्री यरूशलेम में नहीं थी, जाहिर है, लेकिन दरियाए उर्दन पर थी। वहाँ क्यों और यहाँ क्यों नहीं, जो कि मजहबी सरगर्मियों का मरकज लगता है। बयाबान के बारे में कुछ है जो इस बात का जौहर निकालता है कि लोग कौन हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वसाइल बहुत कम हैं, लेकिन ईमान को गहरा होना पड़ता है। इससे लोगों में एक चीज नजर आती है, और वो ऐसी चीज है जिसे यरूशलेम में छुपाया जा सकता है, और इससे जिंदगी आसान हो सकती है। पॉल एक नक्शा लेकर आए थे जहाँ यूहन्ना यरूशलेम के हवाले से तबलीग करते और बपतिस्मा देते थे। ऊंचे पहाड़ी मुल्क में यरूशलेम, यरीहो नखलिस्तान दरिया की वादी में, यहाँ तकरीबन 10 मील की सड़क है जो एक किनारे के साथ है, जो कि 4000 फुट की बुलंदी पर है। हमने हजरत यूहन्ना की अंजील में पढ़ा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उर्दन के पार बपतिस्मा दे रहा था। रिवायत बताती है कि यहाँ से 5 मील दूर ये जगह फ्लैट लगती है, लेकिन काफी सख्त है। सख्त क्यों? ये जगह इतनी खुश्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। और यहाँ जमीन में ये एक बहुत ही नर्म मिट्टी और चट्टाने हैं जिन पर आपको ऊपर नीचे जाना है, जो बहुत मुश्किल सफर है। यानी आपको बहुत ज्यादा आज़म की जरूरत है। आपको वहाँ उतरने के लिए पुरअज़्म होना पड़ेगा। रास्ते में ताजिरों का क्या होगा? क्या वो मुसाफिरों के लिए खाना और पानी मुहैया करेंगे या? लोग सड़क पर सफर कर रहे हैं, आमतौर पर हर किस्म के लोग। अगर आप जा रहे हैं तो अपना सामान साथ लाएंगे। ओके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई फास्ट फूड की जगह नहीं है, और खास तौर पर एक जगह यहाँ के बारे में दरअसल कहा जाता है कि जिसे हम पैपिंग भी कह सकते हैं। ये पानी के चश्मे की तरह है। मुसाफिर यहाँ रुककर पानी पीते तौर पर हैं। पानी की जगह, जी, यानी कि जी पानी हाँ। पीने की जगह। अक्सर मुसाफिरों को पानी नीचे से लेकर ऊपर ले जाना पड़ता है। यहाँ से वापस ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता ये होगा। सख्त सूरत हाल है। जब मैं यरूशलेम में था, मैं हज़रत पतरस की ज़िंदगी और यहूदी लोगों पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के असर रसूख के बारे में मज़ीद जानना चाहता था। लिहाजा मैंने शहर के दूसरी तरफ जाना शुरू किया, जहाँ ये बहुत कम मसरूफ़ था। इस मोहल्ले में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने होलीलैंड यूनिवर्सिटी की डीन क्लेयर फॉन से मुलाकात की। मैं उस दुनिया को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हज़रत पतरस रहते थे, और पहली मर्तबा वो हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलते हैं। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा के बारे पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम ये संजीदगी से लेते हैं कि उनकी तहरीक कितनी बड़ी थी। वो जगह जहाँ उन्होंने अपनी बिरादरी कायम की, बहराए मुर्तार के बिल्कुल शुमाली सिरे पर, यरीहो के बिल्कुल जनूब में, इसराइल में 4 शुदा पेशन गोई का इलाका है। इस जगह हजरत मूसा मुखालिफ समत में वादा शुदा जमीन को देखते हैं और उसे पाते हैं। अच्छा। यहीं से इसराइल पार होता है।
यही वो जगह है जहाँ हमारे पैगंबरों का स्कूल यरीहो भी कायम ओके। है। हजरत इलिया भी यहीं से बनूर में गायब हुए। जी, जी। लिहाजा इसराइल की तारीख में ये जगह एक जी, मगनातीसी अब मैं ताकत की पहुंच रहा तरह हूँ। है। जी आप जानते हैं ये हाँ, पेशन गोई का जी एक हाँ, बिल्कुल। बुनियादी हिस्सा है। और हाँ, उस बपतिस्मा देने वाले मुबल्लिग के लिए बपतिस्मा देने वाला क्या है, इसका मतलब ये है कि वो रस्मी रवायात पर जोर देता है। हजरत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उनके लिए उस इलाके में उभरना उनके सुनने वालों के जहनों में इस पेशन गोई के साथ साथ एक रब्त पैदा करेगा और खुदावंद इलिया की रूह को ताकतवर दिन से पहले भेज देगा। इसराइल की सियासी तारीख की वजह से हजरत शमून पतरस हजरत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ रागिब हुए होंगे, जो कि उनके नाम की तारीख को देखते हुए समझ में आता है। शमून और पतरस जिनका उमूमी नाम था, जी हाँ, और मुमकिन तौर पर उनका नाम शामून मुकाबी के नाम पर ही रखा गया, ऐसा है? मुझे भी ऐसा जी। लगता है। मैं इत्तफाक जी करती हाँ, हूँ शुक्रिया। कि मकाबी हीरोज हैं और मरियम नामी हर लड़की का नाम हस्मुनीन शहजादी जी। के नाम से रखा गया और तमाम लड़कों को यहूदा और सित्रा का नाम मकाबीज के नाम पर रखा और गया। पहली सदी के यहूदियों के लिए मकाबियों की कितनी अहमियत है? पहली सदी में यहूदियों के लिए मकाबियों की बगावत सियासी आज़ादी की एक जिंदा याद थी। ठीक है। ये नुमाइंदगी करती है एक नई उम्मीद की, जब वो दिन आएगा जब खुदा कायम करेगा एक आज़ाद इसराइल जो हजरत दाऊद जैसे बादशाह के साथ कायम होगा, वो जो रोमी सल्तनत का तख्ता पलटेगा और हमारा बादशाह बनेगा। और यहूदियों को ऐसी ही जिंदगी चाहिए। सही। हजरत पतरस जैसे शख्स के लिए मैं समझता हूँ कि हजरत पतरस का एक सियासी इनकलाब है जिसकी वो कम अज़ कम इब्तदाई तौर पर तलाश कर रहे हैं। क्या उन्होंने हजरत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उनकी रोशनी में देखा होगा? जी, हजरत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बेखौफ थे, बदउन्वान जालिमों के खिलाफ अपनी तबलीग को जारी रखते थे। उन जालिमों के पास सियासी इख्तियारात भी थे। उनके पास गलीलियाई मिनिस्ट्री है और उनकी सियासी गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू का महवर एक गलीली हुक्मरान हेरोदिन तपास के खिलाफ है। ओके। यूहन्ना बपतिस्मा जब हेरोदीस की बदउनवानी के खिलाफ बोले और उसके भाई के खिलाफ बोले जिसने अपने भाई की साबका बीवी के साथ शादी की, और वो उबलते हुए मकाम पर पहुंच गया जिस वजह से वो गिरफ्तार हुआ। इस सियासी और गैर इखलाकी हालत के जी हाँ। खिलाफ उन्होंने तबलीग की जिसकी वजह से जी। उन्हें गिरफ्तारी हुई, वो कैद हो गए और उनकी बिलाखिर मौत हो गई। तो यूहन्ना को इन सियासी शराइत की रोशनी में देखना आसान होगा, ख़ास तौर पर हज़रत पतरस जैसा जो कोई सियासी इनकलाब की तलाश में है। लेकिन जैसा कि हम बाद में देखते हैं, खुदा की बादशाही जिसका जनाब मसीह ने तारुफ कराया है वो हज़रत पतरस की तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये हासिल करने में शागिर्दों को इतना वक्त लगता है कि हम वो बहुत ही मुज़हका खेज सवाल सुनते हैं जो वो कयामत के बाद अमाल की किताब के पहले बाब में पूछते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि आखिरकार आप कायम करने जा रहे हैं बादशाही, और वो कहता है कि उनके बारे में नहीं है, और ये वाकई उनकी शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जी। ये खूबसूरत है। हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हज़रत शमऊन पतरस का जनाब मसीह से मिलने का नुक्ता था। यूहन्ना ने जनाब मसीह को बुनियादी तौर पर मसीहा करार दिया और उस वक्त से जनाब मसीह हज़रत पतरस के रडार पर थे। हज़रत पतरस को बहुत कम मालूम था कि जनाब मसीह से मिलने से ड्रामाई तौर पर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और उसका आगाज़ नाम की तब्दीली से हुआ। जनाब मसीह ने शमऊन को पतरस का नाम दिया जिसका मतलब है चट्टान। जनाब मसीह ये तयन करेंगे कि हज़रत पतरस कौन है। जब हम हज़रत पतरस की कहानी पढ़ते हैं तो जानते हैं कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी बने, और इस सब का आगाज़ हुआ उनके नाम की तब्दीली से। ये एक ऐसा नाम है जो हज़रत पतरस के लिए नज़रिया पेश करेगा कि वो कौन है, क्या मुस्तहकम, मजबूत और महफूज हो सकते हैं। एक चट्टान, सिर्फ इस किस्म का आदमी जो उन लोगों के लिए ज़रूरी होगा जो जल्द ही जनाब मसीह की पैरवी करेंगे। और इसीलिए हज़रत पतरस की कहानी बहुत दिलचस्प है। यह शायद मेरे लिए तो मुतासिर कुन भी है। ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना मुतालिया किया है, मैं अब भी मज़ीद जान रहा हूँ कि जनाब मसीह की पैरवी करने का असल में क्या मतलब है।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।